नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के पर। साथियों, कैसे हैं आप सब? आप आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोग, मुझे आशा है कि अपने काम में जुटे हुए होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे और आप जो है इस बार एग्जाम को फोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आपने आपसे आपने कमिटमेंट किया होगा कि हम जो है इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो है एक सीट लेनी ही लेनी है। वो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू किसी अन्य एग्जाम में लेखपाल वगैरह, या ये आपका आर ओ या कोई अन्य एग्जाम में हो, या इसके अलावा आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी में से कोई एक सीट हो, या यूपीएसआई की वैकेंसी में से कोई एक सीट हो, या फिर दिल्ली पुलिस की किसी एक वैकेंसी में से आपके लिए, किसी वैकेंसी में से आपके लिए एक सीट हो। ठीक है, आप इस चीज के लिए आपने खुद से कमिटमेंट कर लिया होगा, तो हम उसी श्रृंखला में आपके साथ देने के लिए, आपको वो चीज सिखाने के लिए जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, हम अपनी क्लासों को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा, हमने ज्योग्राफी के तहत आपका गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे, और गंगा नदी तंत्र में हमने जो है आपका गंगा का पहले ओवरव्यू दिया था, और गंगा का ओवरव्यू देने के बाद, गंगा नदी का ओवरव्यू देने के बाद बेटा हम चले थे आपके उनकी नदियों के विस्तृत डिटेल पढ़ने। ठीक है, तो विस्तृत डिटेल में अगर हम बात करें तो कल हमने आप लोगों को यमुना नदी के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, यमुना नदी के बाद अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ये आपकी कौन सी नदी है बेटा? ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी? ये आपकी है गंगा नदी। कौन सी नदी है बेटा? ये आपकी गंगा नदी। ठीक है, और इसमें मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है बेटा, वो है आपकी यमुना। कौन सी है? यमुना। ठीक है, दाईं ओर से मिलने वाली या बाईं ओर से मिलने वाली सबसे, यानी इसकी सहायक नदियों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो है आपकी यमुना। अब हम बेटा इसकी सारी सहायक नदियों को क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बाईं तरफ से जो मिलने वाली सहायक नदी है, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये बन रखा है राम गंगा नदी। कौन सी नदी? राम गंगा नदी। ठीक है, राम गंगा नदी बेटा ये आपकी नैनीताल के पास से निकलती है। कहां से? नैनीताल के पास से निकलते हुए बरेली रामपुर के रास्ते गुजरते हुए कन्नौज के निकट आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ? यानी राम गंगा जो नदी है वो कहां से निकल रही है? नैनीताल के समीप से। और ये कहां पर गंगा में मिल रही है? कन्नौज के निकट। बस आपको इसका ये याद रखना है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहले, ये सबसे पहली नदी कौन सी है? तो वो होगी आपकी राम गंगा। ठीक है, सबसे पहली जो नदी होगी वो बेटा होगी आपकी राम गंगा नदी। कौन सी नदी होगी? राम गंगा नदी। ठीक है, तो राम गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। यह गंगा में मिलने वाली, गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी, यमुना से भी पहले मिलती है। ठीक है, ये सबसे पहली सहायक नदी है, पहली सहायक नदी। ठीक, दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है बेटा वो होगा आपका नैनीताल के समीप से निकलती है। कहां से निकलती है? नैनीताल के समीप से निकलती है। यानी नैनीताल जो शहर है उसके समीप से निकलती है ये नदी। और बेटा इस नदी का जो जल है वो कन्नौज के निकट
कहां पर? कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, सॉरी गंगा नदी में। कहा, कौन सी नदी में? गंगा नदी में, कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। क्लियर हुआ? रामगंगा नदी के बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखने हैं? गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। इसके अलावा यह नैनीताल के समीप से निकलती है। कहां से? नैनीताल के समीप से निकलती है। उद्गम, उद्गम कहां है? नैनीताल के समीप, और ये कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। क्लियर हुआ? आगे हम अगली नदी के बारे में बात करेंगे, वो होगी हमारी कौन सी नदी बेटा? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। आप देख रहे होंगे ये है आपकी गंगा, और इसके बाद जो इसमें सबसे पहली सहायक नदी मिली है वो कौन सी है बेटा? रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी के बाद बाईं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है बेटा? ये गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। क्लियर है? गोमती नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। यह नदी कहां से निकलती है बेटा? गोमती नदी आपकी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के, पीलीभीत जिले के जिले में फुलहर झील से। कौन सी झील से? फुलहर झील से, यानी मैदानी भागों से निकलने वाली गंगा की एकमात्र बाईं ओर से, मैदानी भाग से निकलने वाली। कहां से? मैदानी भाग, मैदानी भाग से निकलती है। कहां से निकलती है? क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के, जिले में फुलहर झील से। कौन सी झील से? फुलहर झील से। क्लियर? आगे अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये नदी जो है, इस नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा हुआ है बेटा? लखनऊ शहर बसा हुआ है। लखनऊ शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ शहर बसा हुआ है इस नदी के किनारे, इसके किनारे। ठीक है, इसके अलावा जौनपुर भी बसा हुआ है, और जौनपुर से आगे चल के ये नदी जो है किसमें मिल जाती है? इसके किनारे, जौनपुर के निकट, जौनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। क्लियर है? चलिए आगे इसकी हम लंबाई देखें, तो लंबाई की बात करेंगे तो बेटा इसकी लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? 900 किलोमीटर। मैदानी भागों से निकलने वाली पहली नदी कौन सी है? गोमती है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती के किनारे। लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सॉरी, जौनपुर जो है इसके किनारे ही है। ठीक है, लेकिन ये गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। कौन से? गाजीपुर, गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। जौनपुर और लखनऊ जो है इसके किनारे बसे। लंबाई इसकी 900। आगे हम बात करेंगे बेटा, तो घाघरा नदी की बात करेंगे। कौन सी नदी की बात करेंगे? घाघरा नदी की बात करेंगे। ठीक है, नेपाल में इसे कर्णाली नदी कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है बेटा? कर्णाली नदी कहा जाता है। घाघरा नदी को
नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल में करनाली, करनाली या करनाली नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को, घाघरा नदी को। ठीक है, घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं, करनाली नदी या करनाली नदी। ठीक है, ये जो नदी निकलती है वो बेटा निकलती है आपकी तिब्बत से। कहां से, तिब्बत से, तिब्बत के पठार से। उद्गम जो स्थल है कौन सा है बेटा, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार से ये नदी जो है आपकी निकलती है। और एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा। क्या नाम है ग्लेशियर का बेटा, मापचा चुंग हेमानी या हेमनत, हेमनत से। क्लियर। आगे चल के इसमें जो है शारदा नदी या काली नदी मिल जाती है। कौन सी, आगे चलकर बेटा इसमें शारदा नदी, शारदा या काली नदी, इसी का नाम है शारदा या काली। शारदा या काली नदी क्या है बेटा, इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। क्लियर। आगे चल के छपरा, गंगा में मिल जाती है ये नदी भी। कहां पे, छपरा बिहार में। कौन सा स्थान है बेटा, छपरा। के निकट, के निकट, छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम अगली नदी के बारे में बात करेंगे। तो वो होगी हमारी शारदा नदी, जो कि आपकी किसकी सहायक नदी है, शारदा किसकी सहायक नदी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, तो शारदा नदी जो या काली नदी जो है बेटा वो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। कहां से, मिलाम ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से बेटा, मिलाम ग्लेशियर। और ये मिलाम ग्लेशियर कहां पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, और ये बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का एक शहर है बाराबंकी, वहां पर बेटा ये आपकी घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन सी जगह, बाराबंकी। बाराबंकी के निकट ये जो है कौन सी नदी में मिल जाती है, के पास। बहुत कम कम फैक्ट ही बताऊंगा मैं, जो इंपोर्टेंट होंगे। गंगा में मिल जाती है, सॉरी गंगा नहीं, मैं गंगा बोल रहा हूं, घाघरा में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है, घाघरा में। याद रखना है शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी को हम क्या कहते हैं, काली नदी भी कहते हैं। अगली जो हमारी नदी है वो बेटा गंडक नदी है। कौन सी नदी है, गंडक नदी। ये नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है, नेपाल। नेपाल में, नेपाल में बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय से निकलती है। नेपाल में कहां से निकलती है, बृहद हिमालय से। कौन से हिमालय से निकल रही है, बृहद हिमालय से निकल करके ये नदी जो है आपकी कहां पे जाती है,
ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। पटना के समीप पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे अन्य नदी कोसी की, इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक भी कहते हैं इसे। ठीक है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और यह नदी जो है आपकी कहां से निकलती है? तिब्बत की गोसाई धान हिमानी से। गोसाई धान हिमनद से। अब इस नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि ये नदी अपने मार्ग को बदलने के लिए मशहूर है। किसको? अपने मार्ग को बदल देती है। जब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसान अपने बिहार में ये जो है किसान जो अपने खेतों में सो रहे होते हैं और ये नदी जो है उनके नीचे से जो है बहने लगती है, यानी इसके बाढ़ आने की जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिस वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। इस नदी में बाढ़ जो है ज्यादा आती है। और बाढ़ आने का कारण क्या होता है कि नदी जब अपने साथ अवसाद लेकर के ज्यादा चलेगी तो क्या होगा, वो अवसाद एक जगह पर एकत्रित होंगे और अवसाद जब एकत्रित होंगे नदी का मार्ग बंधित होगा। जब मार्ग बंधित होगा तो नदी अपने मार्ग को चेंज करने का प्रयास करेगी। ठीक है। गोसाई धान हिमानी से हिमनद से निकलती है। कहां से? गोसाई धान हिमनद से निकलती है या निकली है। आगे अगर हम बात करेंगे बेटा तो ये जो नदी है आपकी भागलपुर नामक स्थान पर, भागलपुर कहां है? बिहार में। भागलपुर के समीप, भागलपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। ठीक है। भागलपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। तो आप लोग याद रखना है, मैं फैक्ट ज्यादा नहीं बताने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैंने आपको मैप पे बहुत सारी चीजें समझा दिया था इससे पहले। ठीक है। मैप की मैं पूरी क्लासेस लगभग ले चुका हूं। ये कोसी नदी हो गई आपकी, कौन सी नदी हो गई? कोसी नदी। इसके बाद एक छोटी सी नदी और है जिसे हम महानंदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? महानंदा। महानंदा नदी जो है बेटा वो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों से। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है बेटा। ठीक है। और बेटा ये जो आपकी नदी है महानंदा, ये गंगा में मिल जाती है फरक्का बैराज के निकट। फरक्का बैराज के समीप। पूछा जाए आपसे फरक्का बैराज किस नदी पर है तो वो होगा गंगा नदी पर। और फरक्का बैराज के समीप जो है महानंदा क्या हो जाता है? आपकी गंगा में मिल जाती। एक और फैक्ट है इसका, मैं यहां पे बता देता हूं। भारत में गंगा में मिलने वाली जो महानंदा है वो आपकी सबसे अंतिम नदी है। गंगा में
मिलने वाली, गंगा में मिलने वाली बेटा कैसी नदी है? सबसे मिलने वाली सबसे अंतिम नदी। कौन सी नदी? अंतिम नदी, यानी यह नदी सबसे अंत में गंगा में मिलती है भारत में। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बेटा हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। और चंबल नदी जो है यह आपकी मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के मऊ जिले से। मऊ जिले कौन से? चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ, ये इंदौर के समीप ही है कहीं, मऊ में जाना पाव पहाड़ी है एक। कौन सी? पूछ लिया जाता है कभी कभार, जाना पाव पहाड़ी, वहां से ये निकलती है। चंबल नदी में बेटा घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैसे गंगा में आपके डॉल्फिन पाए जाते हैं, वैसे ही चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा चंबल नदी जो है अपने क्षेत्र में अपरदन करने के लिए मशहूर है। पूछा जाए कि बीहड़ या खड्डों का निर्माण किस नदी ने किया है, तो आपका आंसर होगा चंबल नदी। क्या आंसर होगा बेटा? चंबल नदी। और चंबल नदी जो है, हम इसको यहां पे लिख देते हैं अपरदन नलिका, अपरदन या खड्ड का निर्माण करती है। क्या करती है? खड्ड का निर्माण करती है। कौन सी नदी? चंबल। चंबल नदी में बेटा क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा चंबल नदी में बेटा घड़ियाल पाए जाते हैं आपके। इसके अलावा बेटा चंबल नदी है जो, इसमें खड्ड का निर्माण हो गया, अपरदन नलिका हो गया एमपी, ये इटावा के समीप जो है, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। कौन किस में मिल जाती है? यमुना में, पास यमुना में। अब चीजें क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो चंबल इसी तरीके से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम देखते हैं बेटा, इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो जो सहायक नदियां होंगी इसकी, काली सिंध, क्षिप्रा और बनास। काली सिंध, क्षिप्रा और बनास। क्षिप्रा नदी के किनारे आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ये चीजें मैं बोल रहा हूं, इसको आप लोग नोट भी कर लेना आप लोग अपनी क्लास में कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलो, मैं यहां पे लिख देता हूं सहायक नदियों की। अगर हम बात करेंगे सहायक नदी, तो वो है आपकी क्षिप्रा, पार्वती, बनास और काली सिंध। और कौन सी है? काली सिंध। सिंध नदी अलग है, लेकिन काली सिंध, सिंधु अलग है, सिंध अलग है, काली सिंध अलग है। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, और क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे सिंध नदी की। कौन सी नदी की? सिंध नदी की। यह बेटा सिंध नदी के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है? सिर्फ इतना याद रखना है कि विंध्याचल श्रेणी से निकलकर, सॉरी, विंध्याचल श्रेणी से निकलकर, विंध्याचल श्रेणी से निकलकर
उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किधर? इस दिशा में, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और आपकी किस में मिलती है? यमुना में मिलती है बेटा। ठीक है, यमुना में मिलती है, यमुना में मिल जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, सिंध नदी, बस इतना याद रखना है कि विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपकी चंबल भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चंबल, सिंध, केन और बेतवा ऐसी नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा विंध्याचल श्रेणी का जो ढलान है वो उत्तर मैदान की ओर है। किधर है? उत्तर मैदान की ओर है। इसलिए मैंने जल विभाजक रेखा जब आप लोगों को बताई थी तो वहां पे बताया था कि जो विंध्याचल श्रेणी के करीब से जो नदियां निकल रही हैं वो सारी की सारी आपकी कहां जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, बेतवा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपकी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। कहां से? विंध्याचल श्रेणी से। विंध्याचल श्रेणी से निकल रही है, मध्य प्रदेश में ही है लगभग। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से निकलती है ये भी, और यह भी यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी। बांदा के निकट जो है यह सहायक नदी, और ये बांदा उत्तर प्रदेश के निकट जो है क्या हो जाता है? यमुना में मिल जाती है। बांदा उत्तर प्रदेश के निकट जो है ये आपकी किस में मिल जाती है बेटा? बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी, हमीरपुर के निकट, बाय मिस्टेक, हमीरपुर के निकट, हमीरपुर के निकट। आगे हम बात करेंगे केन नदी की, तो केन नदी भी आपकी विंध्य पर्वत से निकल रही है, सेम है, और ये आपकी बाय मिस्टेक, ये सही है, मैं बांदा सही बता रहा था। वांदा, वांदा शहर राज्य जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके समीप जो है ये क्या होता है? यमुना में मिलती है। केन नदी भी विंध्याचल श्रेणी से निकल रही है, विंध्याचल श्रेणी से निकल रही है, और ये भी आपकी जो है हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। किसमें मिलती है? यमुना में। प्रयागराज से पहले सारी नदियां जो है यमुना में मिल जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करेंगे बेटा सोन नदी की। किसकी? सोन नदी की। आगे हम बात करेंगे सोन नदी की। ये अमरकंटक जो तीर्थ स्थल है, सॉरी, अमरकंटक जो पर्यटक स्थल है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। कहां पर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अमरकंटक तीर्थ स्थल के 3 दिशाओं से 3 नदियां निकलती है। उत्तर की ओर से निकल रही है आपकी सोन नदी जो उत्तर की ओर चली जाती है, पश्चिम की ओर से निकल रही है आपकी नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर चली जाती है, पूर्व की ओर से निकल रही है महानदी जो आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो सोन नदी बेटा आपकी कहां से निकल रही है? अमरकंटक से। अमरकंटक क्या है? एक पर्वतीय स्थल है। अमरकंटक से यह जो है अमरकंटक से निकलती है। क्लियर हुआ? पहला अमरकंटक से मैं बताया 3 नदियां निकल रही है। कौन कौन सी है? पहला आपका सोन नदी, दूसरा आपका कौन सी है? नर्मदा नदी, तीसरा कौन सी नदी है? आपकी महानदी। ठीक है, तो ये आपकी सोन नदी जो है कहां से निकलती है? अमरकंटक से, और यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर की ओर
उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और बेटा ये पटना के समीप, पटना बिहार के समीप, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। रिहंद इसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? रिहंद। रिहंद इसकी सहायक नदी है। किसकी? सहायक नदी है। रिहंद नदी सहायक नदी है। कैसी नदी है बेटा? रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी पर आपका रिहंद बांध भी बना हुआ है। रिहंद नदी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? सोन की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बेटा दामोदर नदी। तो दामोदर नदी आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? दामोदर नदी आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए दामोदर नदी आपकी बेटा क्या होता है? दामोदर नदी आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पठार से निकलती है और बेटा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। किस तरफ? पूर्व की ओर। और हुगली में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? हुगली नदी। हुगली नदी में मिलती है पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए। दामोदर नदी जो है वो आपकी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी इधर भी रांची का पठार है और उधर आपका हजारीबाग का पठार है। तो इन दोनों पठारों के मध्य से जो है कौन सी नदी बह रही है? आपकी दामोदर नदी। इसके अलावा भारत में दो अन्य नदियां हैं जो आपकी कहां प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में। एक नर्मदा, दूसरी तापी। और तीसरी नदी जो भ्रंश घाटी में भारत में प्रवाहित हो रही है वह नदी है बेटा आपकी दामोदर नदी। क्लियर है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कहां पर? भ्रंश घाटी। अब भ्रंश क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसी पेज पर बताता हूं। भ्रंश जो होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत चोटी है, ठीक है, ये आपका कोई पठार है, या मान लो ये दोनों पठार हैं, या मान लो ये दोनों पर्वत चोटी हैं, उनके बीच से नदी बह रही हो। क्या हो रहा हो? उनके बीच से नदी कोई बह रही हो। जैसे ये मान लो ये नदी बह रही है और इधर भी आपका पठार है, इधर भी आपका पठार है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो एक समतल मैदान है और समतल मैदान का कोई एक हिस्सा मान लो जमीन में धंस गया और उसी रास्ते से कोई नदी निकल जाए तो वो आपकी भ्रंश घाटी कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करेंगे बेटा हुगली नदी की। हुगली नदी के बारे में हम जो है ज्यादातर आप लोगों को बता चुके हैं। हुगली नदी जो है वो आपकी गंगा की क्या है? एक वितरिका है। गंगा की एक वितरिका है। क्या है बेटा? यानी गंगा की ही एक शाखा है और इसी नदी के किनारे जो है आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका हुगली नदी के किनारे। पुनपुन और कर्मनासा जो नदियां हैं ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं बेटा। ये सारी की सारी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये दोनों नदियां जो है गंगा में मिलती हैं। किसमें? गंगा में मिलती है। और ये नदी जो है आपकी एक जो पुनपुन और ये है ये आपकी विंध्याचल श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है, कैमूर श्रेणी हम लोग बोलते हैं इसको, कैमूर श्रेणी से निकलती है। क्लियर हुआ बेटा? इस तरीके से आपका गंगा नदी तंत्र जो है लगभग समाप्त होता है। आगे हम कल से जो है अपनी क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को चीजें बेहतर लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इस चीज को जरूर शेयर करें और साथ ही में इस चीज को या ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें और आप लोग भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।